हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बड़ों को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज है यहाँ छठ पूजा। तो हमारी तरफ से सब भाई बहन बड़ों को हैप्पी छठ पूजा। तो ये हमारे यहाँ भाभी करती हैं छठ पूजा। तो ये देखिए पूजा कर रही हैं छठ पूजा। और ये मतलब शाम के 4 बजे का टाइम का है, 4 बजे का पूजा है ये। अभी शाम को जो सूर्य भगवान अस्त होंगे उनको अर्घ्य देंगे इस टाइम। तो अभी ये देखिए सूर्य भगवान अस्त होने वाले हैं तो उन्हीं को अर्घ्य देंगे ये। और आज हम साड़ी पहने हैं, वो भी सीधे पल्ले में। तो वही अपने आप को दिखा रहे थे, मतलब शीशे में तो नहीं देख पाए थे, तो हम इसीलिए मोबाइल में देख रहे थे अपने आप को कि साड़ी हमने सही पहना है कि नहीं पहना है, क्योंकि फर्स्ट बार हमने सीधा पल्ला में पहना था साड़ी। और देखिए कैसे होता है छठ पूजा। छठ पूजा तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होता है। ये बिहार के लोग करते हैं और यूपी में भी करते हैं, लेकिन जो यूपी और बिहार के बीच में रहते हैं तो उन लोग के यहाँ होता है, लेकिन हमारे लोग के यहाँ नहीं होता छठ पूजा। लेकिन ये बहुत अच्छा पर्व है छठ पूजा, बहुत अच्छा पर्व है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा लगा। तो हर जगह का अलग अलग भी होता है। यहाँ 2 भाभी पूजा की थी छठ पूजा। तो एक भाभी का पूजा थोड़ा अलग तरीके से था और एक भाभी का पूजा थोड़ा अलग तरीके से, दोनों लोग का थोड़ा अलग अलग तरीके से पूजा की थी। तो वही है, जहाँ का जैसा रिवाज हो, जिसके यहाँ जैसा होता है वो ऐसा उसी ढंग से पूजा करते हैं। तो सबका पूजा करने का तरीका भी अलग होता है और जिसके यहाँ जो जैसा होता है वो ऐसा करता है। तो दोनों भाभीयों थोड़ा अलग अलग तरीके से पूजा की थी। और इसमें जितना हो सके, जितने प्रकार का फ्रूट हो उतना वो चढ़ाई, और जितने प्रकार की सब्जियां हो वो सब सारी चढ़ती हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ चढ़ता है। वो दौरा रखा है, उस दौरे में पूरा भर के तब लेके आते हैं। तो ये भाभी शाम के टाइम भी पानी में खड़ी थी, पानी में खड़ी होके अर्घ्य दी थी। और वो वाली भाभी नहीं खड़ी थी पानी में। तो वही है, अलग अलग तरीके से होता है पूजा। लेकिन मैं पहली बार देखी हूँ ये छठ पूजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत अच्छा लगा। सब लोग तैयार होके भी आए थे, मज़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे भी खूब एंजॉय किए थे यहाँ। तो ये घाट पे जाते हैं, मतलब यहाँ गंगा जी तो नहीं है, लेकिन कहीं नहर है एक, तो वहीं घाट बना है छठ पूजा करने का। तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जगह नहीं था, तो इसीलिए भाभी लोग ने यहीं पे अपने घर के सामने ही गड्ढा खोदवा के फिर उसी में पानी भरवा दिया था। और उसके बाद उसी में की थी छठ पूजा। ये शाम का अर्घ्य देने का टाइम है, मतलब शाम का टाइम का है। उसके बाद सुबह भोर में भी देते हैं अर्घ्य, तो ये भी शाम का टाइम का है। ये अभी सिंदूर लगा रहे हैं भाभी को, तो भाभी भी लगाएंगी अर्घ्य को। अभी ये अर्घ्य दे ली हैं भाभी और उसके बाद पानी से निकल आई हैं बाहर। उसके बाद अब ये शाम हो गया है, मतलब यानी सूर्य अस्त हो गया है। तो अब जितना ये फ्रूट वगैरह सब लाई थी, अब घर ले जाने का बारी आ गया है। तब ये जितना सब ले आई थी अब ये सब दौरा में रख रही हैं। उसके बाद फिर घर चलेंगी। जितने प्रकार का हो सके फ्रूट, जितना फ्रूट आपको मिल सके
उतना फ्रूट और जितनी सब्जियां होती हैं, जितनी सब्जियां आपको मिल सके उतनी सारी सब्जियां भी चढ़ता है इस छठी मैया को। और इसका मेन प्रसाद वो होता है, क्या कहते हैं, ठकुआ। ठकुआ बहुत अच्छा लगता है, छठी माई का जो बना हुआ प्रसाद होता है ठकुआ बहुत अच्छा लगता है। शायद अगर आप वैसे में अगर बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जितना छठ पूजा में अच्छा बनता है। उसके बाद ये घाट से आ गए थे घर, फिर भाभी ने ये घर पे भी ये पूजा की थी। घर पे भी ये बेदी बनाई थी भाभी ने, तो ये घर पे भी पूजा किया था। ये भाभी घर में भी ये बेदी बना के ऐसे पूजा की थी, और वो वाली भाभी थोड़ा अलग तरीके से की थी। वो क्या बोलते हैं, कोशा, वो वाली भाभी कोशा भरी थी। तो वो घर कोई कोई घाट पे ही कोसा भरता है और कोई कोई घर में कोसा भरता है। तो वही है, सबके यहाँ का अलग अलग तरीके से पूजा करना भी अलग तरीका हो जाता है। कोसा भर रही उसके बाद ये दूसरे दिन का है, सुबह भोर में मतलब भाभी लोग तो सुबह 4 बजे के ही आई थी, और मैं आई थी करीब 5:30 पौने 6 के लगभग मैं आई थी। तो ये देखिए भाभी ऐसे खड़ी हैं, सूर्य भगवान का वेट कर रही हैं। जैसे ही निकलेंगे वैसे ही अर्घ्य देना है, निकलते हुए सूरज को अर्घ्य देना है। तो इसीलिए भाभी देखिए खड़ी हैं, सुबह 4 बजे से ही पानी में ऐसे खड़ी हैं। ये जब से आई हैं तब से ऐसे पानी में खड़ी हैं और सूर्य भगवान का वेट कर रही हैं कि वो निकले तो उनको फिर अर्घ्य दिए। शाम के टाइम में तो हम लोग अर्घ्य नहीं दिए थे, सिर्फ भाभी का बेटा दिया था अर्घ्य, और हस्बैंड भी देते हैं। तो लेकिन इस टाइम सुबह के टाइम में हम सब लोग देंगे, क्योंकि भाभी ने बोला था आप लोग सुबह में दीजिएगा अर्घ्य। तो सुबह में हम लोग देखिए, सुबह में भाभी दे लेंगी, और सुबह में वो दूध से, गाय के दूध से और वो जल से देना है अर्घ्य। और शाम के टाइम में सिर्फ पानी से, मतलब जल से ही देना था, दूध से नहीं देना था शाम के टाइम, और सुबह के टाइम दूध से देना था। तो अभी ये सूर्य भगवान निकल आए हैं, तो सब लोग अर्घ्य देने में लग गए हैं सूर्य भगवान को। ये देखिए कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भगवान निकले हैं। और हम लोग भी सुबह सुबह उठ गए थे, करीब 4 बजे उठ गए थे। उसके बाद हम लोग भी नहा धो के अच्छे से तैयार होके फिर हम लोग भी आ गए थे घाट पे अर्घ्य देने के लिए। उसके बाद हम लोग घाट से फिर आ गए थे घर वापस। तो भाभी जो सब्जियां वगैरह चढ़ाई थी उस सबका इकट्ठा करके फिर इसको यहाँ घर में प्रोग्राम की थी, मतलब सब्जी उब्जी बना था, पूरा खाना बना था। तो और हम लोग भी सारे लोग खाए थे छठी माँ का प्रसाद। बहुत अच्छा लगा। तो कैसे लगा आप सबको छठी माँ का ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।